जॉन सीना का फेयरवेल टूर और इस फेयरवेल टूर का मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मैच जो कि इस रिटायरमेंट टूर से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच की। ये होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसल पलूजा प्रीमियम लाइव इवेंट में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ESPN के ऊपर पहला शो होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड है कि इस पूरे शो में डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारी बड़ी चीजें करने वाली है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे मैचेस के बारे में जो कि होंगे रेसल पलूजा में। इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से ये होने वाला है संडे को। क्या मैचेस होंगे, क्या सरप्राइजेस होंगे और क्या होने वाले हैं मैचेस के रिजल्ट्स। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. जिमी एंड जे दी ऊसोस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड। अब ये मैच की कहानी बहुत सिंपल सी है। डब्ल्यूडब्ल्यू विजन की स्टोरी लाइन पका रही है ताकि आगे जाके जब रोमन रेंस वापस आएंगे, जब सेथ रॉलिंस की इस पूरी स्टोरी लाइन में अच्छे से इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी वो दूसरे अपने बिजनेस में बिजी हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे से स्टोरी लाइन को कुक कर पाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम सिनेरियो को समझे तो एक बहुत ही सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जिमी एंड जे ऊसो के बीच में कुछ तो टेंशन हैं। उधर अगर आप ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड की साइड देखोगे तो भले ही वो रियल ब्लड नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं उनका भाईचारा ऑन टॉप चला। लेकिन जहां पर भाईचारा ऑन टॉप चलना चाहिए वहां पे जिमी एंड जे उसो के बीच में कुछ खटपट है और पॉसिबली यही इस मैच के आउटकम को डिसाइड कर सकती है। जे उसो का कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक चेंज के थ्रू उसको लेके जाना चाहती है। जिमी ऊसो उसमें एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर सकते हैं जो कि जे ऊसो को उस कैरेक्टर तक लेके जाएगा। तो इस मैच में आप ऐसा मान सकते हो कि शायद कुछ भसड़ हो जाएगी जिमी एंड जे ऊसो दोनों के बीच में। वो भसड़ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही ये बोलेंगे भाई तू मेरा भाई नहीं, मैं तेरा भाई नहीं, ऐसे वाली भसड़ नहीं। ऐसी भसड़ आप मान सकते हो कि जिसकी वजह से इनको ये मैच में जो है हार का सामना करना पड़ जाए। और इससे एक अगर आप विजन वाली साइड में देखोगे ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर की, तो उनको अगर विक्ट्री मिलेगी तो वो और अच्छे से स्टैब्लिश हो पाएंगे कि भैया टैग टीम के तौर पे हम भी तगड़ा काम कर सकते। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जिमी एंड जे ऊसो किसी वे में एक मैच को प्रोग्रेस करना चाहेंगे। जिमी ऊसो का तरीका अलग होगा, फिर जे ऊसो को लगेगा भाई ये तू क्या कर रहा है। हो सकता है थोड़ी हमदर्दी भी अगर कहीं जिमी ऊसो दिखाने की कोशिश करें, लेकिन तो जे ऊसो वैसा करने नहीं देंगे। मे भी हो सकता है कि आप तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ वाथ भी एक आध छोड़ दे, क्योंकि ऐसे करके कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा देती है कि दोनों के बीच में टेंशन है। दो अगर कोई टीम चल रही है उनके बीच में, जैसे हमने डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के टाइम पे भी पहले देखा था, तो शायद वैसा कुछ हो जाए। तो मेरे हिसाब से भसड़ की वजह से इस मैच का जो आउटकम है वो जाएगा ब्रॉनसन्स के फेवर में, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड के फेवर में। तो इस मैच में मेजरली मैं मैच के आउटकम के लिए नहीं बल्कि इस मैच में क्या क्या पंगे पड़ने वाले हैं उसके लिए एक्साइटेड हूं। तो मेरी जो प्रेडिक्शन है इस मैच में वो है ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड के लिए। इयो स्काई वर्सेस स्टेफनी वकेर फॉर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब ये वाला जो मैच है बहुत टाइम होते होते स्टेफनी वकेर को एक कब मिलना था, लेकिन वो मिलते मिलते अब जो डेट आई है वो रेसल पलूजा की है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो दोनों ही फैन फेवरेट रेसलर्स हैं। इयो स्काई को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, स्टेफनी वकेर को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अब इस मैच के आउटकम को आप किस तरीके से देख सकते हो? तो सिंपल मेरा देखने का तरीका तो ये है कि इयो स्काई के पास चैंपियनशिप अभी है, और अगर वो नहीं भी है तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि इयो स्काई कोई बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रही, उस बारे में तो बात नहीं हो रही। बात इस बारे में हो रही है कि क्योंकि इयो स्काई को बहुत टाइम से लोगों ने चैंपियन देख लिया है। लेकिन अगर स्टेफनी वकेर की बात करें तो जब से वो एनएक्सटी में आई है, उसके बाद जब से उनका मेन रोस्टर का मूव हुआ, फैंस उनको डब्ल्यूडब्ल्यू में चैंपियन देखना चाहते हैं और शायद वो डेट रेसल पलूजा बनने वाली है। तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी स्टेफनी वकेर के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका टाइटल जीतना थोड़ा इंपॉर्टेंट और इंपैक्ट डाल सकता है। मिक्स्ड टैग टीम मैच बिटवीन एजे ली एंड सीएम पंक वर्सेस बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस। अगर आप जैसे हर मैच को लेके मैं बताता हूं ना कि इस मैच में मैच का आउटकम क्या होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी में होता है मैच में क्या सीक्वेंसेस होंगे, किसी में होता है रेसलिंग क्वालिटी क्या होगी। तो इसमें आप वो जो एक डिफरेंट डायनामिक होता है ना मिक्स टैग टीम होने का, क्योंकि अगर एक मेल रेसलर ने एंट्री मारी तो उधर से मेल को ही आना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं कि आपको टैग इन करना पड़े। फिर वो आप सिनेरियोज इमेजिन करो जब सीएम पंक के सामने खड़ी है बेकी लिंच, तो बेकी लिंच अपना द मैन बन के सीएम पंक को मारने की कोशिश कर रही है। एंड सेम गोस फॉर एजे ली। उन्होंने तो बोल दिया कि मैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल हूं, मैं ग्रुप किसिंग भी करवा सकती हूँ। तो सोचो फिर इस मैच में क्या क्या हो सकता है। तो ये मैच बहुत ज्यादा मुझे लगता है आगे जाके ऐसे मेमोरेबल बनने वाला है हम लोगों के लिए इस मैच के मूवमेंट की वजह से, क्योंकि इन्होंने मिक्स टीम मैच बना दिया। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस तो ये नहीं करेंगे कि जितना ज्यादा हम इसको जो है इस वाली स्टिपुलेशन को जितना यूटिलाइज कर सके। तो मैच पूरा फन एंड एंटरटेनिंग होगा, ऐसा
ऐसा नहीं है कि आप बस मैच के एंड तक के आने का वेट करो कि भाई कब ये मैच में क्या होगा वो हमें पता चले। शुरुआत से एंड तक मुझे लगता है ये मैच नहीं बल्कि कुछ केमिस्ट्री दिखाएगा, कुछ अच्छे सीक्वेंस दिखाएगा, वो सारी एक स्टोरी टेलिंग दिखाएगा। तो मैच तो बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन जब इस मैच के आउटकम के ऊपर आ जाते हैं तो आप अगेन इसे दो तरीके से देख सकते हो। पहला, अभी सीएम पंक के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करी हुई है ऑलरेडी सेथ रॉलिंस ने, मतलब कैश इन कर दिया, उनके पास चैंपियनशिप आ गई थी, वो छीन ली। तो अगर ये प्रॉब्लम को ये और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो मतलब कि सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच की बल्ले बल्ले होने वाली है रेसलपलूज़ा में, मतलब कि वो मैच जीत सकते हैं। लेकिन मेरा इसको देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि क्योंकि एजे ली अभी वापस आई हैं और एजे ली के वापस आने से सीएम पंक को स्ट्रेंथ दिखे, ऐसा शायद डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोर लाइन में दिखेगा। तो अगर वैसा है तो अगर ये मैच हार गए तो भाई वो तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच ने बहुत पिस ऑफ कर दिया सीएम पंक को, तो वो बिल्ड शायद इसी तरफ बना कि एजे ली वापस आएंगे, और जब एजे ली वापस आएंगे तो उनके असिस्ट करने की वजह से सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यू की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो अगर आप इस नजरिए से देखते हो तो फिर इस मैच में जो प्रिडिक्शन है वो रहेगी मेरी सीएम पंक एंड एजे ली के लिए। और वैसे भी आप मान सकते हो कि रिटर्निंग एजे ली है तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आके वो अपना पहला मैच हारने नहीं वाली। बाकी मैं तो उन रिएक्शंस के लिए वेट करूंगा जो सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच के निकलेंगे जब सीएम पंक और एजे ली उनको सबक सिखाएंगे। तो मैच बहुत फन होने वाला है शुरुआत से एंड तक। रेसलिंग क्वालिटी का तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रॉपर जो मूवमेंट्स हैं वो डेफिनेटली इस मैच में भर भर के होंगे। नहीं हुए तो फिर रिव्यू में गरियाने के लिए फिर हम आ जाएंगे। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच, कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अब इस मैच में पहले बेल बजने से लेके मेरे दोनों ही हाथ जुड़े हुए होंगे, क्योंकि अब फाइनली वो मौका आ गया है जब ड्रू मैकिंटायर एक चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व है और उसके पास मौका है डब्ल्यूडब्ल्यू में वर्ल्ड टाइटल को कैप्चर करने का। देखो कहानी डब्ल्यूडब्ल्यू इसको इस तरीके से दिखा रही है कि कोडी रोड्स दोबारा से जब हार गया था जॉन सीना से, उसके बाद दोबारा जीत के वो बहुत अच्छा रेन कर रहा है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ड्रू मैकिंटायर के साथ जब कैश इन हुआ उनके ऊपर तो हमको ऐसा लगा था रेसलमेनिया में, लास्ट वाले रेसलमेनिया में, कि भाई ये तो आज नहीं तो कल जीतने ही वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इतना बड़ा मूवमेंट देके ऐसे छोड़ेगी तो नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे भाई तो उसको 1.5 साल निकल चुका है, अब तक ड्रू मैकिंटायर के पास वो चैंपियनशिप आई नहीं है। और मैं ये बहुत टाइम पहले से कह रहा हूं कि अगर ट्रिपल एच के एरा में चीजों को अनप्रिडिक्टेबल, या फिर जैसे ट्रिपल एच ने ही खुद बोला था कि अगर थिंग्स प्रिडिक्टेबल होती और वो लॉजिकल हैं तो हम पिवट करते हैं, तो वैसा कुछ मैं इस मैच में देखना चाहता हूं। अब मैं क्या देखना चाहता हूं और इस मैच का आउटकम क्या होगा उसमें भी डिफरेंस है। देखो अगर ड्रू मैकिंटायर यहां पे चैंपियनशिप जीतते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के प्रोग्राम को और आगे जाके स्ट्रेच कर सकती है, जो कि बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि आप जब जब देखोगे ड्रू मैकिंटायर को किसी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में तो वहां पे उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के ही आती है। कभी भी ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंट टाइम में डिसअपॉइंट नहीं किया, किसी भी फ्यूड के अंदर उनको डाला हो। रिसेंट में जो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड थी वो कितना ज्यादा, अगर आप देखोगे तो एक पूरा उसने 3-4 महीने का पीरियड चला दिया था जब उनके मैचेस आफ्टर मैचेस हो रहे थे। तो कितना मजा आता है, ना सिर्फ मैचेस बल्कि जो मूवमेंट्स और वो स्टोरी रियल फील करवाने का जो काम बढ़िया से ड्रू मैकिंटायर कर पाते हो। तो ये तो ड्रू मैकिंटायर की अप्रिसिएशन हो गई। लेकिन मैं इस मैच में चाहता हूं कि ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को हरा दें और वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को कैप्चर कर ले, क्योंकि यहां से ना सिर्फ फिर चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगी बल्कि कुछ बहुत ही फ्रेश दिखेगा। दैट डज नॉट मीन कि कोडी रोड्स से कुछ लिया जा रहा है, लेकिन ये एक स्टोरी लाइन को अच्छा बना सकता है। तो ये तो मेरा मानना है। और यहां पे मैं प्रेडिक्शन भी अपनी बोल्ड करना चाहूंगा। हो सकता है मैं बिल्कुल, हो सकता है कि चांसेस ज्यादा ही है कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ड्रू मैकिंटायर ये वाला जो मैच है वो जीतने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ट्रिपल एच के दिमाग में शायद कुछ घंटी बज सकती है, क्योंकि कोई ये मान के नहीं चल रहा कि कोडी रोड्स का टाइटल ड्रॉप हो सकता है रेसलपलूज़ा में। और एक जो फैक्टर मेरे दिमाग में और आता है वो ये है कि रेसलपलूज़ा ESPN के ऊपर है, तो वहां पे अगर एक टाइटल चेंज होता है तो वो जो वो वाला एजेंडा सेल करना चाह रहे हैं कि ESPN के ऊपर PLEs आ रहे हैं, तो भाई अब से कुछ बहुत डिफरेंट चीज होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे नेटफ्लिक्स के टाइम पे किया था। तो आई थिंक एक टाइटल चेंज ऐसा वाला होता है तो उस चीज में भी हेल्प कर सकता है। पूरी तरीके से मैं गलत हो सकता हूं, बट माय प्रेडिक्शन इज कि ड्रू मैकिंटायर कैप्चर करेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और वो फोटो अभी से मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि ड्रू मैकिंटायर के पास चैंपियनशिप है। द लेजेंडरी क्लैश बिटवीन ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। अब हमारे वीडियो में तो ये मैच के बारे में हम मेन इवेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको किक ऑफ में डालने वाली है, जो कि प्लान्स में अगेन चेंज
चेंज है, क्योंकि पहले रिपोर्ट हुआ था कि ये वाला मैच WWE शो के मेन इवेंट में डालेगी, तो उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि ब्रॉक को जल्दी जाना है, AEW का कंपटीशन हो सकता है, या फिर कुछ उन्होंने अलग सोचा है, तो वो बाकी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इस मैच के बारे में पर्टिकुलर बात करें तो ये वो मैच है जो कि हम आगे जाके अपने आने वाले उभरते WWE फैंस को बता सकते हैं कि हमने 2025 में देखा था जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। बिल्ड इसकी बिल्कुल बकवास रही है, इसकी स्टोरी को बनाने में WWE ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है, उस बात से हम लोग दूर हटेंगे नहीं क्योंकि वो एक फैक्ट है। लेकिन अब इस मैच के ऊपर आ जाते हैं तो देखो, ब्रॉक लेसनर आए हैं वापस, और ब्रॉक लेसनर के बारे में हमने ये सुना है कि अब जो ब्रॉक लेसनर को दिखाया जाएगा ये पहले वाला ब्रॉक लेसनर होगा, ये वो ब्रॉक लेसनर नहीं है जो कि मैचेस आके हार जाता है। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये जॉन सीना है, जॉन सीना अब अपना बेफेस रन में आ चुका है और ये सुपर सीना भी बन गया है। जैसे हमने समर स्लैम में कोडी रोड्स के सामने इनका मैच देखा था, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाके इन्होंने डिलीवर किया था। तो जब आप दो ऐसे फिगर को आमने सामने रखते हो, एक बंदा वापस आया इतने टाइम के बाद और उसकी पूरे करियर जाना ही जाता है डोमिनेशन के लिए, और ये है सुपर सीना, तो अब इस मैच का आउटकम क्या होने वाला है? देखो, एक चीज बहुत सिंपल है, क्योंकि जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं और ब्रॉक लेसनर ऑब्वियसली 2025 के बाद भी WWE में एक्टिव होंगे, तो उनके वो कैरेक्टर को और अच्छा दोबारा से स्टैब्लिश करने के लिए ब्रॉक लेसनर को पॉसिबली इस मैच में एक विन मिल सकती है। अब जॉन सीना क्योंकि वैसे भी बेफेस तो हैं ही, तो उनके कैरेक्टर के ऊपर इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंपैथी होने वाली है जॉन सीना के साथ में, लोग उनको स्टिल पसंद करेंगे। लेकिन अगर इधर ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इस हिसाब से भैया ब्रॉक लेसनर के जीतने का सेंस बनता है। बट इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है, और दूसरा तरीका यह है कि ब्रॉक लेसनर वापस तो आए हैं, लेकिन जॉन सीना की अब जो बुकिंग है वो वैसी नहीं है जैसे कि उनके पूरे हील रन में रही थी। मतलब कि अब उनको स्ट्रॉन्ग एक सुपरस्टार, एक रेसलर की तरह दिखा रहे हैं, जो कि जॉन सीना ने अपने पूरे करियर में किया, और वैसे भी उनका बेफेस टर्न हुए अगर आप हील के कंपैरिजन वाले पूरे टाइम में देखोगे तो उतना ज्यादा तो हुआ नहीं है। तो उस चीज को WWE आगे कंटिन्यू करेगी कि जॉन सीना स्ट्रॉन्ग ही है, और इसीलिए जब ब्रॉक लेसनर जैसी फोर्स भी सामने आ जाएगी तब भी जॉन सीना ना झुकेगा ना गिरेगा, और वो टिके रहेगा ब्रॉक लेसनर के सामने। और ना सिर्फ टिकेगा बल्कि इस फेयरवेल टूर के अंदर फैंस को खुश करने के लिए जो विक्ट्री है वो जॉन सीना के हाथ में आ सकती है, क्योंकि अगर जॉन सीना के हाथ में विक्ट्री नहीं आई और उनके वैसे भी कुछ 5-6 अपीयरेंसेस ही रह गई हैं, तो फैंस को वो जो नॉस्टैल्जिया में जाने में बहुत मजा आता है, जो कि इस पूरे जॉन सीना के फेयरवेल टूर में WWE ने डिलीवर किया है। उनके सामने पुराने अपोनेंट्स लाके उनको वैसी स्टोरी देके, तो उस हिसाब से अगर देखे तो फिर कोई ऐसा बनता हुआ हिसाब किताब देख नहीं रहा कि जॉन सीना ये वाला मैच हारने वाले हैं। तो मेरी इस मैच में जो प्रेडिक्शन है, बहुत मुश्किल है इसको प्रेडिक्ट करना। आई थिंक 50-50 वे आप जा सकते हो, ब्रॉक लेसनर का भी चांस है, जॉन सीना का भी चांस है, लेकिन मेरी जो इस मैच में प्रेडिक्शन है वो है हमारे नेवर सीन 17 जॉन सीना के लिए। मैच में जीत जाएंगे, और शायद ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए उनको ऑफ दे दें, और उसके बाद जब वो वापस आए तो वो दोबारा से शुरू कर सके। लेकिन ब्रॉक लेसनर की हार का मतलब ये नहीं होगा कि वो वीक दिखेंगे, क्योंकि जिस लेवल पे मैच डिलीवर करने वाले हैं मेरे ख्याल से ये बहुत एपिक होगा, बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल लिमिट्स तक लेके जाएंगे। और अगर उस पॉइंट पे कोई बंदा मैच हारता भी है तो उसके कैरेक्टर पे या फिर उसकी प्रेजेंटेशन में वो इतना ज्यादा इंपैक्ट डालता नहीं है। बाकी आपकी प्रेडिक्शन आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेंबरशिप कंटेंट में अगर इंटरेस्टेड हो तो चैनल की मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।